बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए ज़बरदस्त सी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लेकिन इंतहाई आसान है। आप इसको आसानी के साथ बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो अब हम देखते हैं कि बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो बासमती चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले से अच्छी तरह से धोकर और पानी में भिगोकर रख दिया था। इसके साथ ही हम लेंगे 1 किलो बीफ का गोश्त, ये हड्डी के समेत है, अगर आप चाहें तो आप बोनलेस ले लें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज, जिनको इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, इसी तरह से इनको चॉप कर लें। और इसके साथ यहाँ पर हैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया। और 1-2 टमाटर को मैंने इस तरह राउंड कट किया, ये हम डै में यूज़ करेंगे। इसके साथ हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, जिनमें से आधी को मैंने इस तरह लंबाई में कट कर लिया और कुछ को मैंने बारीक चॉप कर लिया। 1 कप दही। और गोश्त को उबालने के लिए हम जो चीज़ें लेंगे उनमें यहाँ पर मेरे पास है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 अदद चिकन क्यूब। बाकी के मसालों में हम सबसे पहले लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच। बिरयानी मसाला लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच। नमक लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच और धनिया पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। ये थे हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि हम यूज़ करेंगे बिरयानी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे और इसकी यखनी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 अदद प्रेशर कुकर। गोश्त को अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, हल्दी और 1 अदद चिकन क्यूब। और अब इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 ग्लास पानी। पानी हम इतना शामिल करेंगे जिसमें गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए। अब इसमें एक दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद इसको मीडियम आंच पे छोड़ देंगे यहाँ तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और उसके बाद हम कुकर को बंद करके इसको इतनी देर तक गला लेंगे कि हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और फिर हम गोश्त और यखनी दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लें इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी और इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी गलने के लिए। और जितनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है तो यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं मसाला। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर लिए है मैंने 1 अदद कढ़ाई, जिसमें मैंने शामिल कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज़ों को अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें से अब थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी, बाद में हम यूज़ करेंगे इसको गार्निशिंग के लिए। और बाकी प्याज़ों में हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और पेस्ट शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अदरक और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया। अब छोड़ देंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए, यहाँ तक कि जो टमाटर हैं वो स्टीम के साथ अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और यहाँ पर जो हमने 1 कप दही लिया था उसमें तमाम मसाले मिलाकर उसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे दही, जिसमें हमने तमाम मसाले मिलाकर रखे हुए थे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना मैं भूल गई थी। यहाँ पर लिए थे मैंने 1/4 कप इमली, जिसको मैंने पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए पहले से रख दिया था। इसमें शामिल कर देंगे इमली पानी के साथ। और अब इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और फिर इसको लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख लें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, हड्डियाँ बिल्कुल सेपरेट हो चुकी हैं, लेकिन हम इनको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हम बिरयानी में शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने यखनी को एक अलग बर्तन में रख लिया। तो
तो अब हम चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख लेंगे और पानी में एक बॉईल आने का वेट करेंगे। और अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त और थोड़ी थोड़ी मिकदार में यखनी शामिल करते हुए इसकी बहुत अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। अब जब तक हमारे चावल बॉईल नहीं हो जाते हम इसी तरह से इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में यखनी शामिल करते जाएंगे और इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। और एक बात का ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा मिकदार में हम यखनी शामिल नहीं करेंगे, उससे ये बहुत ज़्यादा सूपी हो जाएगा और इसका पानी ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो अब जब चावलों के पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच नमक और इसके बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे और इसको हम 60% तक गला लेंगे। तो चावल हमारे हाफ डन हो चुके हैं, इसको हम निकालेंगे एक अदद स्ट्रेनर में। और अब हम बिरयानी की तय लगाएंगे। तो तय लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2-2 खाने के चम्मच धनिया और पुदीना, इसके साथ ही टमाटर, हरी मिर्चें और आधा चाय का चम्मच जर्दे का रंग, उसको मैंने 2 खाने के चम्मच पानी में अच्छी तरह से घोल लिया। और इसके साथ इसमें जाएगा केवड़ा एसेंस। तो सबसे पहले हम बेस में बिछाएंगे चावल। अब इस पे शामिल कर देंगे चावल, टमाटर, हरी मिर्चें और इसी तरह से चावल और फिर सालन और तमाम तय हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब लास्ट में इसमें जाएगा धनिया, पुदीना, जर्दे का रंग, 1 से 2 कतरे इसमें शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस के और थोड़ी सी मिकदार में मैंने इसमें फैला दिया था गरम मसाला। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी बनने वाली बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकालेंगे एक डिश में। ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।